हेलो एवरीवन, मैथ की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे परमेय संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं और इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। सब कुछ हम इस क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो यदि हम बात करते हैं परमेय संख्याओं की, तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले हम जानेंगे। तो यदि बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन Q का मान शून्य ना हो। Q का मान क्या हो, शून्य ना हो, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जहां P और Q क्या है, ये दोनों पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, इसको हमने डिटेल में पिछली क्लासेज में डिस्कस किया है। और यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे पूर्णांक के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम और डिटेल में समझते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और यदि इसको हम दशमलव के रूप में देखें तो दशमलव के रूप में हम क्या बोलते हैं, इसको शांत दशमलव, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका कहने का मतलब क्या है, शांत दशमलव क्या होती हैं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो कुछ अंक के बाद शांत हो जाए, रुक जाएं। और अशांत आवर्ती क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जो शांत ना हो लेकिन बार बार वो अंक क्या हो, दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1.33 करके, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इसकी परिभाषा को भी हमने डिस्कस किया। क्या इसकी परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन हमने बताया था अभी क्या, कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, क्या है, 2/3 है, 0.75 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.75 जो हमारा है, ये क्या है, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव हो या फिर अशांत आवर्ती दशमलव हो। अब अशांत आवर्ती में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्या है, 1.33। अब यहाँ पर ये कभी शांत नहीं होगा, लेकिन इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, यानी कि पाई खींच देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार, यानी कि 1.3 बार। बार का मतलब ये बार बार आएगा और ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बात करते हैं फिर -5 की। तो -5 भी क्या है, हमारा एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या बताया, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें लेकिन Q का मान शून्य ना हो। और जहां P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। तो चलिए इसको और हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1.34, फिर 3 4, फिर 3 4, और ऐसे ही ये संख्याएं 3 4 ऐसे आते रहेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, अशांत
आवर्ती दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव। कहने का मतलब ये है कि ये 3 4 ऐसे दशमलव के बाद आता रहेगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 1.34 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। तो ये भी हमारा क्या होगा? परमेय संख्या होगा। फिर बात करते हैं और जैसे हमने लिखा 1.32, फिर क्या लिखा? 3 2, फिर क्या? 3 2। तो इस तरह से 3 2 ऐसे आता रहेगा। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 1.32 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1.35 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के 3 अंक के बाद ये संख्या क्या हो जा रही है? समाप्त हो जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी ये शांत दशमलव होगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ये क्या हो जाएगा हमारा? शांत दशमलव। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या हो जाएं? रुक जाएं, यानी कि समाप्त हो जाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2.547, तो ये भी हमारा क्या है? शांत दशमलव है। ये भी हमारा क्या है? शांत दशमलव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझ लेते हैं कि शांत दशमलव के कुछ और उदाहरण, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या हो जाएं? समाप्त हो जाएं। जैसे 3.2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के एक अंक बाद क्या हो जा रहा है? ये समाप्त हो जा रहा है। फिर उसके बाद बात करें 4.5, 3.15, 2.547, तो ये सभी जितनी संख्याएं लिखी गई हैं क्या हैं? शांत दशमलव हैं। फिर बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये अशांत नहीं होगी, मतलब कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन रिपीट होंगी दशमलव के बाद। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1.33 और फिर हमने क्या लिखा है? 1.12 ऐसे 1 2 आता रहेगा। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सरल शब्दों में यदि देखा जाए आसान भाषा में, तो क्या हो जाएगा? जिस संख्या का दशमलव रूप समाप्त हो, जिस संख्या का दशमलव रूप क्या हो जाए? समाप्त हो जाए या पुनरावृत्ति हो, वो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली संख्या को हम जानते हैं, जो कि क्या है? अपरमेय संख्याएं। क्या है? अपरमेय संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इरेशनल नंबर्स। या फिर इसको अगर हम दशमलव के रूप में देखें तो ये क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये ना कभी समाप्त होगा और ना ही कभी रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव का मतलब ना ही ऐसी संख्याएं कभी समाप्त होती हैं दशमलव के बाद और ना ही कभी रिपीट होती हैं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं अंतहीन, अंतहीन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका कभी समापन नहीं होता है। और फिर क्या है? बिना पुनरावृत्ति, यानी कि ये कभी रिपीट नहीं होती, यानी कि नॉन रिपीटिंग होती हैं, दशमलव होती हैं। हमने क्या बताया? ये संख्याएं अंतहीन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग
मतलब इनका कभी अंत नहीं होगा और बिना पुनरावृत्ति यानी कि नॉन रिपीटिंग दशमलव होती हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लेते हैं पाई, तो पाई के मान को देखें तो इसका मान क्या होता है 3.241592, ऐसे आता रहेगा दशमलव के बाद और कभी समाप्त नहीं होगा। फिर ऐसे हम √2 का मान ले लेते हैं, तो √2 का मान क्या जाएगा 1.41421351, तो ये भी दशमलव के बाद ऐसे ही आता रहेगा और ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसको। तो यदि हम दशमलव रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना चाहें तो कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम परिमेय संख्याएं की। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, समाप्त होती हैं या दोहराती यानी कि रिपीट होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, समाप्त होती हैं यानी कि दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाती हैं या फिर रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है 0.5 और 0.33, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं 0.5 यानी कि दशमलव के बाद ये समाप्त हो जा रहा है और फिर 0.33 क्या है, ये दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, इस प्रकार की जो भी संख्याएं मिलेंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, तो अपरिमेय संख्याएं ना समाप्त होती हैं ना दोहराती हैं। दोहराती मतलब रिपीट होती हैं। ये अपरिमेय संख्याएं ना समाप्त होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ना ही समाप्त होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने अभी इसको डिस्कस किया है, क्या 1.41421351 और क्या है 3 दशमलव यानी कि पाई का मान 3.241592, ये ऐसे संख्याएं आती रहेंगी और कभी समाप्त नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रिक की। तो पहला हमारा ट्रिक क्या है, वर्गमूल से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, वर्गमूल से, यानी कि स्क्वायर रूट रूल। तो यहाँ पर क्या है पहला ट्रिक, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और यदि पूर्ण वर्ग है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है √4, तो √4 ये पूर्ण वर्ग होता है, किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का। √4 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि √4 क्या है, एक परिमेय संख्या। फिर ऐसे ही हम देख लेते हैं √2, क्या है √2, तो √2 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका दशमलव में मान अभी हमने बताया था कितना होता है, 1.41421351, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। हमने अभी क्या बताया कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जैसे हम लेते हैं एक संख्या 16, तो 16 ये किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का पूर्ण वर्ग होता है। तो ये हमारा क्या होता है, 4 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर वर्ग वर्गमूल दोनों समाप्त हो जाएगा। कहीं भी यदि वर्ग वर्गमूल दोनों लगा हो तो दोनों समाप्त हो जाता है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पूरे घात 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पूरे घात 1/2, यानी कि 4 की घात, यानी कि 4 का वर्ग तो है ही, और वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे घात 1/2। अब यहाँ पर घातांक के नियम से यदि हम देखें तो घात घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो घात घात का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, यानी कि 4 की घात 2 गुना 1/2। तो ये हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी कि 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4।
तो इस प्रकार जो हमारा वर्गमूल के अंदर यानी कि 16 है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसलिए ये क्या होता है, परमेय होता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे ट्रिक को हम समझ लेते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, जोड़ने या घटाने पर आधारित। यदि हम परमेय और अपरमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी कि दो संख्याओं को जोड़ते हैं जिसमें क्या हो, एक परमेय हो और दूसरी क्या हो, अपरमेय, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, एक अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने परमेय संख्या में क्या लिया, 5, और अपरमेय संख्या में क्या लिया हमने, √2, तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्याएं। यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, एक अपरमेय संख्या ही होता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। फिर बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लेते हैं, क्या है, दो अपरमेय संख्याएं मिलकर परमेय बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को हमें ध्यान देना है। अब ये कौन सी बातें हैं, यदि हम अपरमेय संख्या में से अपरमेय संख्याओं को घटा दें, यानी कि अपरमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को क्या कर दें, घटा दें, तो वो परमेय संख्या बन सकती है। जैसे √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। फिर हमने क्या लिया, √2, तो √2 यानी कि समान अपरमेय संख्या है, तो समान अपरमेय संख्याओं में को अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या, यानी कि परमेय संख्या यानी कि प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, √2 में से √2 को हमने घटा दिया है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो 0 हमारे क्या हो जाएगा, परमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको और हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक अपरमेय संख्या √3 और दूसरी हमने फिर क्या ले लिया, एक समान अपरमेय संख्या ले लिया। अब इसको यदि हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अब 0 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। और जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने √5 ले लिया, कितना ले लिया, √5। √5 में से यदि हम √5 को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, परमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रिक को समझ लेते हैं। यानी कि तीसरा ट्रिक क्या है, गुणा या भाग पर आधारित ट्रिक। यदि हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, असंगत। असंगत का मतलब यहाँ पर अपरमेय से है, किससे है, अपरमेय संख्या। यानी कि यदि हम परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्याएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 गुना √3 है, क्या है, 2 गुना √3, तो क्या हमें प्राप्त होगा, 2√3, जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है। फिर बात करते हैं भाग के रूप में। तो भाग के रूप में यदि हम अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग करा देते हैं तो परमेय संख्या प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर √3 है और √3 है, तो √3 और √3 का भाग कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या प्राप्त होगा। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक परमेय संख्या हमने 5 लिया और एक हमने अपरमेय संख्या कितना ले लिया, √5 या √2 ही ले लेते हैं, कितना लेते हैं, √2। तो यदि हम इसका गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5√2, जो कि क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7 गुना, हमें गुना करना है 2√3, कितना गुना करना है, 2√3। तो 2√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है और 7 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर यदि हम गुना करेंगे तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा हमारा, और √3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 एक परमेय संख्या है और 2√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो जब हम इसका गुना कराएंगे परमेय और अपरमेय संख्या का तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है,
यानी कि एक अपरिमेय संख्या यानी कि 14 रूट 3 प्राप्त हो रहा है। और यदि हम उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझें तो जैसे हमने अब भाग के रूप में इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने 2 रूट 3 लिया और इसमें हमें भाग कराना है 5 रूट 3 से। कितना भाग कराना है? 5 रूट 3 से भाग कराना है। तो भाग कराने का मतलब इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? भिन्न के रूप में। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 और क्या हो जाएगा? 5 रूट 3। तो यहाँ से हमारा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2/5। कितना प्राप्त होगा? 2/5। फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें भाग करा रहे हैं 5 रूट 3 जो कि ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भाग का मतलब क्या होता है? इसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं यानी कि भाग के रूप में इसको हम भाग के रूप में यदि कोई संख्या है तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 और बटा का चिन्ह लग जाएगा। कितना जाएगा? 5 रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 हमारा कट जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 2/5। तो इस प्रकार हमारा 2/5 क्या प्राप्त हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इन पर जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे इसको हमने डिटेल में समझ लिया है और इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण ट्रिक थे उसको भी हमने सीख लिया है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।